विधायक बन के हैंडपंप लाने तक रह गए और हम जो बाड़मेर का पावर सेंटर है वो 3-3 ट्यूबवेल ले आए। भाई साहब, अगर आप शिव से हैं, बाड़मेर से हैं, तो शायद आपने गलत इंसान को चुन लिया है। क्यों बताएं आपको? चलिए बताते हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मुद्दा है बाड़मेर का, शिव विधानसभा क्षेत्र का, जिसका एक सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है स्वघोषित विधायक का क्रेडिट लेने का पूरा प्रकरण, जिसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर मैं कहूंगी कि हमारे एडिटर साहब दिखाएं कि कुछ नहीं होकर भी स्वरूप सिंह खारा चौथे नंबर पर इस लिस्ट में है और रविंद्र सिंह भाटी आपको दिखाई दे रहे हैं 9वें नंबर पर। और मामला ये है कि जिस विधानसभा से भाटी को चुना गया वहां पर पीएचडी विभाग क्या कर रहा है? सरकारी दस्तावेजों में रिमार्क के तौर पर मौजूदा विधायक को 9वें नंबर पर रखकर चौथे नंबर पर स्वरूप सिंह खारा को रख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो ज्यादा काम करा पा रहे हैं कुछ ना करके भी। अब इस पावर सेंटर के बारे में आपका क्या कहना है सर? अच्छा, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? इन आंकड़ों को देखकर दर्द किसको ज्यादा होता होगा, दुख किसको ज्यादा होता होगा, किसको बहुत ज्यादा पीड़ा होती होगी? आप बताएं किसको होती होगी? खुद उन लोगों को जो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम का शिकार खुद को मानते हैं, उन लोगों को। नहीं, इसकी सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है स्वरूप सिंह खारा को। अब वो कैसे हो रही है ये सोचिएगा। आप सोच रहे होंगे भाई सबसे ज्यादा काम करवा पा रहे हैं, बार बार ये सबूत दे पा रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा हैंडपंप भी मैं ही लगवा पाता हूँ, ट्यूबवेल भी मैं ही लगवा पाता हूँ। लेकिन फिर भी दर्द इन्हीं को सबसे ज्यादा होता है। रात को सोते हुए सपने में भी स्वरूप सिंह खारा यही सोचते होंगे कि काश हैंडपंप और ट्यूबवेल की तरह कभी वोट भी ला पाता, क्योंकि वोट चाटुकारिता से नहीं मिलते, बाकी चीजें मिल जाया करती है। और जनता शिव की, बाड़मेर की ये जानती है कि अरे शिव अगर डिस्कशंस में आया है, हेडलाइंस में आया है, विधानसभा में छाया है, जिसकी वजह से शिव में काम करवाने की होड़ मची है। कौन ज्यादा करवा पा रहा है? मुख्यमंत्री ज्यादा करवा पा रहे हैं, सरकार ज्यादा करवा पा रही है, स्वरूप सिंह खारा ज्यादा करवा पा रहे, हरीश चौधरी तक काम करवा रहे हैं। तो ये इस वजह से हुआ है कि शिव का नाम सुनने में आया है, पता चला ऐसी कोई जगह भी है, और ये सब रविंद्र सिंह भाटी के आने के बाद ही हुआ है। वो तो शायद खुशी होते होंगे कि भाई सब शिव के लिए अगर काम करवाने का कंपटीशन करेंगे तो जाहिर सी बात है काम हो जाएगा। और रविंद्र सिंह भाटी की मंशा भी वही होगी। नींद अगर किसी को नहीं आती होगी तो स्वरूप सिंह खारा को नहीं आती होगी, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी हर मंच पर मोर्चा रविंद्र सिंह भाटी ही बाजी मार जाते हैं। क्योंकि लोग बहुत समझदार है, वो समझते हैं कि जो राज्य सरकार है उनके बाशिंदे को वो ज्यादा अलोकेट कर रही है, ज्यादा बजट दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग विधानसभा भी देखते हैं कौन राजनीति कर रहा है, कौन विकास के मुद्दे उठा रहा है। लोग देखते हैं कि किस तरह से छोटू सिंह रावड़ा को हथियार बनाकर किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लोग समझते हैं इन चीजों को कि कौन उनके साथ दिन रात सो जाता है कि कंपनियां उनके साथ किसी तरह का कुठाराघात नहीं कर सके। लोग जानते हैं कि कौन अपने ऊपर पेट्रोल डालने पर भी 1 मिनट भी नहीं सोचता है। वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से सुनवाई नहीं हो रही लोगों की, और उसके बाद उस कंपनी को बैकफुट पे जाना ही पड़ता है। ये सब कुछ जीत रविंद्र सिंह भाटी की ही है और हार स्वरूप सिंह खारा की है, जो आज भी उन्हीं की तरह बाइक चला के, रील बना के रविंद्र सिंह भाटी बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों के प्यार मोहब्बत से कोसों दूर हैं। जितनी रविंद्र सिंह भाटी को मिल रही है उसकी बाल बराबर भी नहीं मिल पा रही। इस बात की किलसाहट आज भी है। लेकिन इसका फायदा अगर उठा पा रहा है तो कोई, तो वो शिव की जनता ही है। शिव की जनता अच्छे से जानती है
कि देखिए विकास के लिए आतुर, जिस तरह से आपने बताया कि हरीश चौधरी भी है, खारा भी है, तो अच्छा है, ट्रिपल चौपल विकास हो रहा है शिव का। लेकिन यहाँ पर जो लोग बातचीत कर रहे हैं उस पर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर विधायकों का ही अपमान होगा इस तरह से और हारे हुए प्रत्याशियों को सम्मान मिलेगा ऐसे लिस्टों में, तो राजस्थान किस तरफ जाएगा? खुद सवाल देखिए, राजस्थान की जनता अब ये जान जाएगी कि राजनीतिक द्वेष किस हद तक जा सकता है और वो राजनीतिक द्वेष क्या कुछ करवा सकता है। लेकिन जब तक, जहां तक जनता का भला हो रहा है, उनका काम हो रहा है, तब तक सब कुछ ठीक है। और नहीं होगा तो हमारे लोकतंत्र की आज भी खूबसूरती है, हमारे पास योद्धा आज भी है। एक योद्धा नरेश मीणा जैसा है जो कहीं थोड़ी बहुत हिंसा करके काम कर लेता है। एक योद्धा रविंद्र सिंह भाटी जैसा है जो रात दिन आम लोग, गरीब लोग के साथ में सो सकता है, जाग सकता है, उनके साथ लड़ सकता है, उनके लिए अपने ऊपर पेट्रोल डाल सकता है। और इन दोनों तरह के योद्धाओं की, जो जनता के लिए लड़ना जानते हैं, आखिर में जीत इन्हीं की होती है। ये एक बहुत ही सुखद उदाहरण है। चाहे कितनी भी राजनीति कलयुग का कोई भी रूप ले ले, लेकिन फिर भी जीत योद्धाओं की ही होती है। याद योद्धाओं को ही रखा जाता है और जनता के लिए लड़ने वाले वो योद्धाओं में से एक रविंद्र सिंह भाटी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को समझना जानना होगा। और जिस तरह से ये छोटे छोटे गोल पोस्ट पाके खुश हो जाते हैं स्वरूप सिंह खारा जैसे लोग, उनको एक कहानी हम सुनाना चाहते हैं। रियल कहानी है। जयपुर में कभी आइए और जयपुर का एक फेमस मंदिर है बिरला मंदिर, उसके सामने आप आ जाइए। वहां पे आपको एक ही नाम से कई सारे पाव भाजी के ठेले नजर आएंगे और उन सभी की पाव भाजी ठीक होगी, स्वादिष्ट होगी, लेकिन फायदा किसका होता है? फायदा जनता का होता है। जब एक साथ एक ही जगह पे बहुत सारे लोग जनता को खिलाने आ जाते हैं तो उन्हें अपने दाम कम, क्वालिटी ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। इस कंपटीशन को करवाने में कामयाब रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी और इस कंपटीशन की वजह से अच्छा विकास बिल्कुल उस टेस्टी पाव भाजी की तरह मिलता जा रहा है जनता। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में, इसे अन्यथा ना लीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि लोग फिर से आ गए, भाटी ने खिलाकर इनसे बुलवा लिया। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर उतरकर रियलिटी देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। और ये उदाहरण देने के बाद, समझने के बाद भी नहीं समझे तो फिर भगवान ही मालिक है। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।